हाँ तो बच्चों, हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट अकेडमी में आप सभी का फिर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 कर लिया था। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो आइए स्टार्ट करते हैं और इसके सभी प्रश्नों को आज हल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहले पहला प्रश्न लिखा गया है, जो कि इस प्रकार है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इन संख्याओं को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसके पहले मैंने आप लोगों को बता रखा है कि भाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल जो है बहुत आसान है, इसको आप लोग भी कर सकते हो, एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर एक आध सवाल मैं इसमें से बता दे रहा हूँ, शेष आप लोग खुद से कर लेंगे। तो आइए इसमें से एक आध सवाल मैं करके आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। तो इसमें से एक आध सवाल मैं बता दे रहा हूँ। तो सवाल नंबर 3 देख लीजिए थोड़ा सा इसको। तो सवाल नंबर 3 जो है वो दिया है कि 3825, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि अभाज्य संख्याओं से इसको विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 3825 है, इसको सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से विभाजित करेंगे, जो कि 2 है। तो 2 से ये तो विभाजित होगा ही नहीं, इसको हम 3 से विभाजित करेंगे। देखेंगे 3 से कट रहा है क्या। तो 3 एकम 3, यहाँ पर 3 दूना के 6, हासिल लगा 2 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 22। तो 7 त्रिका 21, यहाँ पर बचा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 15। तो इस तरह से 5 तिहाई 15 पूरा कट जाएगा। फिर हम इसको 3 से पुनः विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4, 3 दूना के 6, और यहाँ पर 3 बचे 15। अब 3 से ये विभाजित नहीं होगा, इसको हम पुनः 3 से आगे अगली अभाज्य संख्या 5 से इसको विभाजित करेंगे। तो 5 बटे 40, 8 बार में कटेगा, यहाँ पर शेष बचेगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 25। तो 5 बचे 25। इस तरह से यहाँ पर फिर हम इसको 5 से काटे विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 5 एकम 5, यहाँ पर बचा 3 शेष, तो यहाँ पर हो जाएगा 35। 7 बचे 35। तो 17 खुद एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी हम 17 से विभाजित कर देंगे। तो यहाँ पर कितना जाएगा 1। तो इस तरह से हमने देखा कि 3825 का जो गुणनखंड है, ये जो आया है, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, यही हमारा अभाज्य गुणनखंड है। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं कि यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया है, तो इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणे 5 इसमें 2 बार आया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर गुणे 17। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी भाज्य संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड किस रूप से कर सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल थोड़ा सा प्रश्न नंबर 1 जो है वो बहुत आसान है, इसको आप लोग खुद से कर लेना, बाकी सब आपके लिए होमवर्क में रहेगा। आइए सवाल नंबर 2 देखते हैं, जो कि मैंने पहले से लिख रखा है इसको समय बचाने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 जो है वो लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब कि इन दोनों ये जो संख्याएं है, इसका हमको लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तथा इनकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल, कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो आइए इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले जो संख्याएं दिया है उसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं क्या है, जो कि 26 है और 91 है। तो आइए 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
तो ये बहुत छोटी संख्या है, इसलिए हम ऐसे ही कर दे रहे हैं इसको। 2 से कटेगा कितनी बार में? 13 बार में। तो ये जो है 26 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। यहाँ पर फिर 91 का भी हम करेंगे। तो 91 जो है 7 से कटेगा, 13 सत्ते 91। तो यहाँ पर जो इन संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब इसमें से हम क्या करते हैं कि महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं HC। महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं कि दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगी उसकी सबसे छोटी घात को लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो 2 को लेना ही नहीं हमें है। 13 यहाँ पर भी 13 है। तो यहाँ पर 13 जो है दोनों में वैनिष्ठ है। वैनिष्ठ का मतलब दोनों में कॉमन है। इसकी सबसे छोटी घात को रखेंगे। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि 13 की घात 1 है, कुछ नहीं तो 1 मानते हैं। यहाँ पर भी 13 की घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो महत्तम समापवर्तक आ जाएगा बस 13, जो कि एकदम आसान है। अब हम क्या करते हैं, इसका लघुत्तम समापवर्तक लिखते हैं। लघुत्तम समापवर्तक मतलब इसको बोलते हैं LCM। तो हम लघुत्तम समापवर्तक में जो दोनों संख्याएं आई है उसका हम सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं। सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 को भी ले लेंगे गुणे। यहाँ पर 13 है तो अगर जो संख्या दोनों में कॉमन होगी, वनिष्ठ होगी, और उसकी सबसे बड़ी घात को लेते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसकी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो आपने अगर उसको नहीं देखा है पिछली वीडियो तो जाकर के उसको देख लीजिए, आप लोगों को पूरा एकदम समझ में आ जाएगा कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक संख्याओं का हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर 2 और ये 13 दोनों में है, तो 13 दोनों में है तो इसकी सबसे बड़ी घात को, तो दोनों में सबसे बड़ी घात वही 1 है, तो यहाँ पर भी 13 लिख लेंगे गुणे। मैंने कहा इसमें सभी अभाज्य गुणनखंडों को लेते हैं। यहाँ भी 7 भी दिख रहा है तो इसको भी यहाँ पर ले लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इसका हम गुणा करेंगे। तो 13 दूना के 26 गुणे 7। अब 7 का इधर गुणा कर ले तो 7 छक 42 को 2 हाथ में लगा 4 का, 7 दूना के 14, 14 4 18। तो इस तरह से इन दोनों संख्याओं का 26 और 91 का महत्तम समापवर्तक 13 और लघुत्तम समापवर्तक 182 आ गया। आइए हम इसके सत्यता की जांच करते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के। तो इसको भी हम कर लेते हैं, सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं सत्यता की जांच करने पर, सत्यता की जांच करेंगे तो यहाँ पर पहली संख्या जो 26 है, तो आप लिखेंगे होता है सूत्र जो होता है हमारा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। क्या देखेंगे कि यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर पहली संख्या क्या है 26 है, तो 26 गुणे दूसरी संख्या 91। यहाँ पर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर आना चाहिए लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के, जो कि लघुत्तम समापवर्तक हमने निकाला 182 गुणे 13। अगर दोनों का गुणा करने में बराबर आता है तो सत्य है ये बात कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महत्तम समापवर्तक के और लघुत्तम समापवर्तक के। तो आइए थोड़ा सा इधर गुणा कर लेते हैं इसका। यहाँ पर है 26 और 91, तो यहाँ पर 6 कम 6 2 1 कम 2 6 9 54
6 दूना के, अरे 9 छक 54 और 9 दूना के 18, 18 5 23। तो इस तरह से इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 6 3 2। तो यहाँ पर इसका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 2366 बराबर। इस तरह से हम इसका गुणा कर लें, 182 का गुणा 13 में कर लेते हैं। तो इस तरह से कितना जाएगा, 3 दूना के 6, 8 का 24 को 4 हाथ में लगा 2 का, और यहाँ पर 3 3 3 कम 3 3 और 2 5, यहाँ पर 2 8 1, और इसको हम जोड़ेंगे तो 6 6 8 5 13 को 3 2 1 3। तो इसका भी कितना आ गया, गुणा करने पर 2366। तो इसका देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यही हमें सत्यता की जांच करनी थी कि क्या दोनों बराबर आता है। तो दोनों बराबर दिख भी रहा है। यहाँ पर आप लोग प्रश्न नंबर 2 और 3 आसानी से कर सकते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक सवाल में इसमें से और बता दे रहा हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए कि हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दो संख्याओं का कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं। अगर आप लोगों को इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हो अपने कॉपी में या रफ में। तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा रहा हूं। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न इसका जो है दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पर है 510 और 92। तो यहाँ पर इसका और इसका हम क्या करेंगे, अलग से अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 510 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ी सी बड़ी संख्या है, इसलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से विभाजित करेंगे तो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, जो कि यहाँ पर आएगा 2 दूना के 4, 1 बचा 11 हो जाएगा। 5 बार में कटेगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा तो 5 बार में कटेगा। फिर देखेंगे इसको 2 से तो ये विभाजित होगा नहीं, 3 से अब विभाजित करेंगे। 3 बट्टे 24 और यहाँ पर बचा 1, 15 हो जाएगा। 3 बचे 15। तो फिर इसको हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 से तो विभाजित होगा ही नहीं, 5 से इसको विभाजित करते हैं तो कितना जाएगा 1 और यहाँ पर 7 और 17 जो खुद से कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले तो ये 2 से कटेगा, 8 और यहाँ पर 4 और 6। फिर इसको हम 2 से विभाजित करेंगे, यहाँ पर आएगा 3 2 और 3 और 23 जो है खुद से विभाजित होगा तो इस तरह से 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 92 का अभाज्य गुणनखंड किया हमने तो 2 गुणे 23। तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अभी मैंने आप लोगों को बताया था इस, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 2 गुणे 23। तो यहाँ पर हमें इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लिखना है। महत्तम समापवर्तक लिखेंगे तो जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होगी हम उसी को रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 सम्मिलित है। तो यहाँ पर 2 ये वाला है और यहाँ पर भी है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 2 इसमें 2 बार आया है तो 2 की घात 2 गुणे 23। तो यहाँ पर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है। इसको थोड़ा सा मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूँ अलग से क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। तो यहाँ पर महत्तम समापवर्तक लिखना है तो जो दोनों में कॉमन होगा उसी को हम रखेंगे। तो इसकी सबसे छोटी घात को, तो 2 की घात यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है
तो इसकी सबसे जो छोटी घात है वही 1 है, 2 की घात 1 है, तो यहाँ पर इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा 2 आ जाएगा। और लघुत्तम समापवर्तक अगर निकालें तो इसमें हम क्या करते हैं, सभी अभाज्य गुणनखंडों को रखते हैं और जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ होगा उसकी सबसे बड़ी घात को रखते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ था 2 और इसकी सबसे बड़ी घात 2 है, तो उसकी सबसे बड़ी घात जो है 2 को रखेंगे गुणा, यहाँ पर 3 है 3 को भी रख लेंगे, 5 है 5 को भी रख लेंगे, और 17 है 17 को भी रख लेंगे, और यहाँ पर 23 है और 23 को भी क्या करेंगे, रख लेंगे। तो इस तरह से आप लोग इसका अगर हम सभी का गुणा कर लें तो ये आ जाएगा हमारा क्या, लघुत्तम समापवर्तक। और आप लोग यहाँ पर सत्यता की जांच करनी है कि जांच, अगर हम सत्यता की जांच करें तो इसका और इसका गुणा करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, तो दोनों जो है वो संख्याएं दोनों बराबर आएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर आपके लिए तीसरा वाला होमवर्क में रहेगा, आप लोग घर से खुद करिएगा प्रयास करने का। और आइए अब सवाल नंबर हम 3 देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं सवाल नंबर 3 को लिख ले रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, तो सवाल नंबर 2 हमने सवाल नंबर 3 और 4 हमने लिख लिया है और इसको हम हल करते हैं। तो लिखा क्या है पहले इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मास और लसाअ ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और इसके बाद दोनों का, तीनों संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक तरफ से मैं कर लेता हूँ। तो पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है, 12, 15 तथा 21, इन सभी संख्याओं का हमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली संख्या जो है 12 दिया है, इस 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से विभाजित होगा, छोटी संख्या इसलिए मैं ऐसे इसको कर दे रहा हूँ। फिर 2 से विभाजित होगा, 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। तो इस तरह से, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणे 3, ये 12 का गुणनखंड आ गया। इसको ऐसे ही लिख दो, 2 की पावर 2 गुणे 3, और यहाँ पर 15, तो 15 का हम गुणनखंड करें तो 3 गुणे 5, 5 तिहाई 15, 21 का तो 3 गुणे 7। तो इस तरह से हमने सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। अब हमें क्या करना है कि इन सभी संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, जो तीनों में उभयनिष्ठ होगा वही उसका महत्तम समापवर्तक होगा। तो यहाँ पर 2, इसमें तो 2 है ही नहीं, तो इसका मतलब 2 जो इसका महत्तम समापवर्तक नहीं होगा। 3 देखिए इसमें भी है, 3 जो है इसमें भी है और इसमें भी है और तीनों में है, अतः इसका महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसका लिखेंगे लघुत्तम समापवर्तक, और लघुत्तम समापवर्तक में हम सभी संख्याओं को लेंगे और उसकी सबसे बड़ी घात को रखेंगे। तो यहाँ पर 2 है और 2 की सबसे बड़ी घात जो है 2 है, तो इसको भी रख लेंगे 2 की घात 2 गुणे 3 सब में है, तो और इस सबसे बड़ी घात जो है 1 है, तो इसको भी रख लेंगे, केवल 3 ही लिखेंगे गुणे। यहाँ पर 5 है, 5 की घात जो है 1 है, तो इसको 5 को भी रख लेंगे गुणे 17। तो इस तरह से हम इसका गुणा करें तो 4 गुणे यहाँ पर 15 और गुणे 7, और 7 का गुणा हम कर लें 15 में तो 15 सत्ते 105, और 4 का गुणा करें तो 5 चौक का 20 और 4। तो इस तरह से आ गया यहाँ पर इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। और यह जो दोनों सवाल है थोड़ा सा बहुत आसान है, इसको आप लोग भी कर सकते हो, ए और ए,
दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप लोगों को करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ एक सवाल और इसमें से। तो तीसरा ही बता दे रहे हैं इसका, नहीं चलिए दूसरा ही बता देते हैं। तो अगर इसको लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा समय इसको, नहीं तो इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा समय हट जाता हूँ, इसको लिख लीजिए। तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो सवाल नंबर 2 जो कि है 17, 23 तथा 29। यहाँ पर यह जो संख्याएं हैं ये 17 है। 17 का जो गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड होगा वो 17 खुद से ही कटेगा। तो इसका मतलब इसका जो अभाज्य गुणनखंड है इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 17, 17 मतलब 17 ही रहेगा। 23 है तो 23 का भी अभाज्य गुणनखंड जो है वो 23 खुद ही है, तो ये भी किसी से विभाजित नहीं होगा, इसको भी लिख लेंगे 23। और 29 को भी, 29 भी किसी से नहीं कटेगा, इसको भी 29 ही लिख लेंगे। अतः हम लिखेंगे तीनों का महत्तम समापवर्तक, महत्तम समाप। तो यहाँ पर इसमें 17, इसमें 23 है, इसमें 29 है, ऐसी कोई संख्या हमें दिख ही नहीं रही जो दोनों में सब में कॉमन है। तो यहाँ पर जब ऐसा सवाल में आ जाता है कि जब किसी में भी उभयनिष्ठ कोई संख्या नहीं होती है तो सब संख्या में उभयनिष्ठ जो होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1 लिख सकते हैं। तो अतः इन सभी संख्याओं, तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो आएगा वो 1 होगा। और लघुत्तम समापवर्तक बहुत सिंपल है, कैसे निकालेंगे? इन तीनों का हम गुणा कर लें आपस में, सभी को लेंगे 17 गुणे 23 गुणे और 39। अब इसका आप लोग गुणा कर लीजिए, जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से सवाल नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ। ये आपके लिए होमवर्क में रहेगा, तीसरा वाला सवाल होमवर्क में। तो आइए सवाल नंबर 4 कर लेते हैं। तो सवाल नंबर 4 क्या, थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, इसको थोड़ा मैं पढ़ के बता रहा हूँ। लिखा है मस 306 और 657 बराबर 9 दिया है। लस 306 और 657 ज्ञात कीजिए। इसका कहने का मतलब क्या है कि 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है कितना, 3। तो इन्हीं दोनों संख्याओं को देखिए, यहाँ पर दोनों संख्या यही लिखी है, तो इन्हीं दोनों संख्याओं का हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इस तरह से लिखेंगे कि 300 हल करेंगे इसको, सवाल नंबर 3 को हल कर 4 को हल कर रहे हैं। तो हल करेंगे तो देखिए क्या होगा, लिखेंगे 306 और 657 का महत्तम समापवर्तक हमें दे रखा है 9 है। तो इसका हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के बराबर होता है। तो यहाँ पर 306 मतलब लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समापवर्तक गुणे महत्तम समापवर्तक। तो इस तरह से पहली संख्या यहाँ पर दिख रही है आप लोगों को 306 गुणे दूसरी संख्या जो है 657। इसमें से हमें लसा तो ज्ञात करना है, इसमें से हमको लसा ज्ञात करना है, और गुणे महत्तम समापवर्तक दे रखा है 9। तो इधर 9 जो है गुणा क्रम में है, इधर आएगा तो भाग क्रम में हो जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हो कि लघुत्तम समापवर्तक बराबर 306 गुणे 657 बटे में 9। अब इसको हम 9 से विभाजित करें तो 306 गुणे, यहाँ पर 9 से इसको विभाजित कर ले रहे हैं, तो 9 सत्ते 63 बचा 2, 9 त्रिक 27। तो इस तरह 73 आ जाएगा। और हम 73 का गुणा 306 में कर लेते हैं, 73 का गुणा 306 में, 36 18
एक यहाँ पर उतर जाएगा, 3 3 का 9, 7 7 6 42, तो 42 तो पूरा ही रह जाएगा, और यहाँ पर 7 3 का 21। तो इस तरह से 8 3 और इसको जोड़ेंगे तो 13 2 और 2। तो इस तरह से इसका लघुत्तम समापवर्तक जो आ जाएगा वो हमारा 22,338 जो है इसका उत्तर है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 4 कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो गई है, अगले सवाल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक और शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।